अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने जो पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ना है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। दूसरी जो साइंसेज हैं उसका बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। जिस तरह केमिस्ट्री दूसरी साइंस है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसका हमने रिलेशनशिप देखना है बायोलॉजी के साथ। चलें बच्चे, सबसे पहला है बायोकेमिस्ट्री। हाँ बेटे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हमने रिलेशनशिप पढ़ना है बायो का और केमिस्ट्री का। याद रखना है बेटे, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बेटे इसके साथ साथ हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम किसको स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शन। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या हम सारे केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे? नहीं, बल्कि हम उस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जो कि कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, विच एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिंदा जानदारों की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे, उन केमिकल रिएक्शन को। किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री की प्रॉपर क्या डेफिनेशन बन जाएगी? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि बेटे वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं हम उसी को स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चे, इट इज द स्टडी ऑफ chemical reaction found in living organism। जो जिंदा जानदारों की जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन है उनको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इंसान की बॉडी के अंदर या जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के अंदर होने वाले दो केमिकल रिएक्शन हैं। वो है बेटे, एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है बेटे रेस्पिरेशन। नंबर 1 पे क्या है बेटे? फोटोसिंथेसिस। सेकंड नंबर पे क्या है बेटे? रेस्पिरेशन। अच्छा बेटे, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल होता है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी, सूरज की रोशनी की मौजूदगी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं। ये क्या होता है बेटे? फोटोसिंथेसिस का अमल। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलकर उस ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और उसी दौरान एनर्जी हासिल होती है। ये अमल क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और दोनों क्या है बेटे? केमिकल रिएक्शन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं क्योंकि प्लांट्स भी जिंदा हैं और दूसरे इंसान या एनिमल वो भी जिंदा हैं। तो ये हम केमिकल रिएक्शन किस में स्टडी कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो बेटे ये किस में आ जाएंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। चलें बेटा हम इसको जरा वाजे करके देखते हैं। सबसे पहली बात है बेटे फोटोसिंथेसिस, जिसमें बेटे क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी, जो पत्तों के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है, इसके साथ साथ सनलाइट
क्या बनाते हैं बेटे, C6H12O6 और इसी दौरान खारिज क्या होती है, ऑक्सीजन। ये प्रोसेस क्या होता है बेटे, फोटोसिंथेसिस। हाँ बेटे, इसी तरह रेस्पिरेशन, ये जो C6H12O6 ग्लूकोज बना है, ठीक है जी, ये फिर ऑक्सीजन के साथ इंसान की बॉडी के अंदर टकराता है और इसको ब्रेक करता है 6CO2 के अंदर, 6H2O के अंदर, और इसी दौरान एनर्जी हासिल होती है ATP की शक्ल में। चलो बेटा देखो, ये दोनों देखो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और कहां पे हो रहे हैं बेटे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। सो हम इसको स्टडी करेंगे किसके अंदर, बायो केमिस्ट्री के अंदर। चले बेटे नेक्स्ट है, ये तो पहला हो गया बायोलॉजी का रिलेशनशिप केमिस्ट्री के साथ। दूसरा है बेटे बायोलॉजी का रिलेशनशिप फिजिक्स के साथ, बायो फिजिक्स। तो बेटे बायो फिजिक्स के अंदर हम वो चीज स्टडी करते हैं, वो फिजिक्स के कवानीन या प्रिंसिपल स्टडी करते हैं जो कहां पे अप्लाई होते हैं बेटे, बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर अप्लाई होते हैं। इन बायोफिजिक्स वी स्टडी that principle of physics, that principle of physics, ऐसे फिजिक्स के कवानीन पढ़ते हैं that apply on, जो कि कहां पे अप्लाई किए जाते हैं, लागू होते हैं, that apply on living organism या बायोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा जी, इसके एग्जांपल के अंदर देखो बेटे, इन बायोफिजिक्स, हम बायोफिजिक्स के अंदर रूल पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, किसका बेटे, लेवर और बेटे मोशन का। किस पर्पज के लिए पढ़ते हैं, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए। किसको समझने के लिए बेटे, हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, इसी तरह हमारी बोन्स हैं या बेटे जॉइंट्स हैं, उनकी मोशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, लेवर के प्रिंसिपल को, रूल को समझते हैं। ऐसे समझो फिजिक्स के अंदर लेवर और इंसान के अंदर लिम्स या इंसान के मसल, जॉइंट्स और बोन्स, ये सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक है जी। बायो के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है बेटे, मसल्स प्लस जॉइंट्स प्लस बोन्स, इनकी मोशन को समझने के लिए हम फिजिक्स के अंदर लेवर को स्टडी करते हैं। हाँ बेटा देखो, लेवर एक जो है ना गाड़ी है, सिंपल मोटरसाइकिल है, उसके अंदर भी जो है ना लेवर होता है, जिसको गियर लेवर भी कहते हैं। जो बेटे हम ऊपर की तरफ जो है ना फोर्स लगाते हैं, गियर लगता है, गाड़ी आगे की तरफ चलती है या पीछे निकालते हैं गियर को, वो गियर लीवर होता है, यानी ऊपर नीचे हरकत करता है। इसी तरह जो है ना सेम प्रिंसिपल पे काम करता है इंसान की बॉडी के अंदर मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स। अब देखो बेटे, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बाजू है, ये है बेटे मसल्स, और याद रखना मसल्स की एबिलिटी होती है कंट्रैक्ट होने की, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बोन्स, हड्डी है, और साथ में दो हड्डियों को मिलाने के लिए जो लोकेशन है वो क्या कहलाते हैं बेटे, जॉइंट्स। अब बेटा देखो, जैसे ही मसल्स कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो ये जो बोन्स है, हड्डी है, ऊपर की तरफ आ जाती है। इसका मतलब है मसल ने फोर्स लगाई है हड्डी पर, और हड्डी क्या हो गई बेटे, ऊपर की तरफ आ गई है। तो बेटे लेवर फिजिक्स के अंदर और बेटे जो बायोलॉजी के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मसल्स और जॉइंट्स और बोन्स एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। अच्छा जी, थर्ड रिलेशनशिप देखना है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब बेटे याद रखना है, आजकल का दौर कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का और कंप्यूटर का आपस में रिलेशनशिप देखना है। अब बेटे याद रखना है, वो कहता है इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल
बायोलॉजी के अंदर जो बेटे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट साइंसदान क्या करते हैं, हम बेटे यूज करते हैं मैथमेटिकल मॉडल, हाँ बेटे मैथ के अंदर मॉडल हैं, जिस तरह अलजेब्रा है ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। इसी तरह बेटे एल्गोरिदम, हाँ बेटे एल्गोरिदम ये होता है बेटे कंप्यूटर के अंदर। एल्गोरिदम क्या है बेटे, एक जो है ना इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिक सीक्वेंस की एक हिदायत है जो कि क्या होती है बेटे कंप्यूटर पे पुट की जाती हैं, इनपुट की जाती हैं, और कंप्यूटर जो है ना उसका फौरन रिप्लाई देता है, रिस्पांस देता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये क्या है बेटे, एल्गोरिदम है। इसको क्या नाम दिया जाता है बेटे, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में बेसिकली होता है क्या है, हम क्या करते हैं किसी भी चीज को इनपुट करते हैं, हमारे पास होता है कीबोर्ड बेटे, इनपुट करते हैं, ठीक है जी। इनपुट के बाद फिर क्या होता है बेटे, वो जो कंप्यूटर है हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज नॉन एज एल्गोरिदम। इसको हम नाम क्या देंगे बेटे, एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल कि हम जो है ना इनपुट करते हैं किसी भी बीमारी को, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर मैं कहता हूं, हम कहते हैं डायबिटीज, लिखते हैं, इनपुट करते हैं, तो बेटे सब की सब डिटेल कंप्यूटर क्या कर देगा बेटे, हमें आउटपुट देगा कि डायबिटीज बीमारी कौन सी है। इसको हम नाम क्या देते हैं बेटे, एल्गोरिदम। ये के स्पेसिफिक सीक्वेंस है किसी भी इंस्ट्रक्शन की कि जिसमें इनपुट दी जाती है, कंप्यूटर जो है ना अपनी स्क्रीन पे आउटपुट देता है। इस अमल को क्या नाम दिया जाता है, एल्गोरिदम। ठीक है जी। पहली चीज मैथमेटिकल मॉडल साइंटिस्ट यूज करते हैं, एल्गोरिदम। उसके बाद है कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन, अब इस वर्ड को जरा गौर से समझना है। कंप्यूटर सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो काम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वैसे के वैसे काम अगर हम कंप्यूटर से लें, इसको हम नाम क्या देते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन का नाम देते हैं। इसको हम नाम क्या देते हैं बेटे, कंप्यूटर सिमुलेशन का नाम देते हैं। देखो बच्चे, कंप्यूटर सिमुलेशन, एल्गोरिदम या मैथमेटिकल मॉडल जो है ना यूज किए करते हैं साइंटिस्ट किसके अंदर, कंप्यूटेशन बायोलॉजी के अंदर। अब ये सारे काम क्यों करते हैं, टू एनालाइज, तज्जिया करने के लिए किसका बेटे, बायोलॉजिकल सिस्टम या बेटे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, बायोलॉजिकल सिस्टम या बेटे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। अब बेटे टू एनालाइज द बायोलॉजिकल डेटा, बेटे बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए जिस तरह है बेटे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की सीक्वेंस या तरतीब इन अ प्रोटीन, ये भी हम किसके हेल्प से कर रहे होते हैं, कंप्यूटर की मदद से कर रहे होते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड याद रखना प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और हजारों अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है प्रोटीन का। आइए बात समझ। अच्छा जी, और ये हमें बताता है, कंप्यूटर से ही पता चल जाता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर कि कौन सा अमीनो एसिड किस तरह आपस में कंबाइन हुआ है और एक तरतीब के साथ कितने अमीनो एसिड मिले हैं और उन्होंने क्या किया है बेटे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया है। तो बेटे यहां तक था कंप्यूटेशनल बायोलॉजी।